आज के इस लेक्चर वीडियो में हम लोग जीडीपी के बारे में जानेंगे कि जीडीपी होता क्या है और जीडीपी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो चलिए इसी शब्दों के साथ शुरुआत करते हैं और जीडीपी के बारे में जानने समझने का कोशिश करते हैं। तो देखिए, अगर अब बात किया जीडीपी के बारे में, तो जीडीपी जो है ना, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा जो है कैलकुलेट किया जाता है। कहाँ पे? तो इंडिया में। तो याद रखेंगे कि इंडिया में जो है ना, जीडीपी जो है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा क्या किया जाता है? कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखेंगे सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। क्लियर है? इसके बाद जो है एवरी ईयर, यानी एवरी ईयर जो है जीडीपी जो है कैलकुलेट की जाती है। तो आप इसे भी क्लियर रखेंगे। अब आप समझने का ये कोशिश करते हैं कि जीडीपी होता क्या है। ठीक है ना? तो सम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विस इन ए कंट्री, यानी किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में, कोई भी देश है, उस देश में गुड एंड सर्विस के थ्रू जितना भी इनकम जनरेट हुआ हो, गुड एंड सर्विस के थ्रू जितना भी इनकम जनरेट हुआ हो, वो सारे जो है जीडीपी के अंदर आते हैं। यानी प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, इन तीनों सेक्टर से जितने इनकम जनरेट होता है, उस सारे ये सब चीज, जितने सारे इनकम है, सबको क्या कहा जाता है? जीडीपी कहा जाता है। तो क्लियर हुआ? तो जीडीपी का मतलब क्या हुआ? सम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विस इन ए कंट्री, यानी किसी भी कंट्री में गुड एंड सर्विस से जितना प्रोडक्शन हुआ, उसको उससे जितना इनकम जनरेट हुआ, उसको क्या बोलते हैं? जीडीपी कहते हैं। जिस देश का जीडीपी जितना ज़्यादा होगा, उस लोगों का इनकम जो है उतना ही ज़्यादा होगा और उनको रोजगार ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, अब देखा जाए 2023 में, तो सबसे पहले अगर बात किया जाए तो अमेरिका, चाइना, जापान, जर्मनी, उसके बाद इंडिया, यानी 2023 के अनुसार सबसे पूरे अगर विश्व में बात किया जाए तो सबसे बड़ा जीडीपी किसका है? यूएसए का है, फिर चाइना का है, फिर जापान का है, फिर जर्मनी का है, फिर इंडिया का है। यानी इंडिया का पोजीशन जो है 5वें नंबर पे है। इंडिया की अगर देखा जाए कि इंडिया का जीडीपी कितना है, तो इंडिया का जीडीपी जो है 3.75 ट्रिलियन डॉलर है। इसे आप याद रखेंगे। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, यानी किसी भी देश के अंदर जितना प्रोडक्शन हुआ और जितने इनकम जनरेट हुआ, उसको क्या बोलते हैं? हम जीडीपी कहते हैं। तो स्पेशली ये पॉलिटिकल बाउंड्री, गुड एंड सर्विस और इंड प्रोडक्ट पे इसको क्या किया जाता है? फाइंड किया जाता है। जैसे पॉलिटिकल बाउंड्री का मतलब होता है जैसे अलग अलग स्टेट का पॉलिटिकल बाउंड्री, यानी जैसे महाराष्ट्र का, उत्तर प्रदेश का, सबका अलग अलग जीडीपी होगा, तो एक पॉलिटिकल बाउंड्री होगा। फिर जब देश की बात होगी तो सबको इंक्लूड कर लिया जाएगा। ठीक है, गुड एंड सर्विस की अगर बात किया जाए, तो गुड एंड सर्विस से जितना, जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जितने सारी जो अलग अलग प्रोडक्ट बनाए, या उससे जो इनकम जनरेट हो रहा है वो गुड में आ जाता है। और सर्विस का मतलब होता है कि जैसे स्कूल के थ्रू, या टीचर हो गए, डॉक्टर हो गए, उनके थ्रू वो जितने पैसे इनकम जनरेट कर रहे हैं, वो भी जीडीपी के अंदर कैलकुलेट किया जाता है। इन प्रोडक्ट का मतलब होता है कि जैसे हम कोई चीज़ बनाने जा रहे हैं, तो मेनली जैसे वो लास्ट का जो इन प्रोडक्ट का मतलब होता है कि जैसे हम प्रोडक्ट कोई लास्ट में जो प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया, तो वो उसको जीडीपी के में अंदर क्या किया जाता है? कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो हमने ये जीडीपी के बारे में नॉर्मली जाना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जीडीपी के बारे में थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जीडीपी जो है ना, अब जैसे हमारे देश, मैंने क्या बोला, किसी भी देश के अंदर, यानी अगर देश देखा जाए तो टाटा जो है 100 रुपीज़ का इनकम जनरेट कर रही है। ठीक है, साल में। और सैमसंग जो है 100 रुपीज़ का। तो ये हमारे देश के अंदर, तो जीडीपी क्या हो जाएगा? 200 रुपीज़ हो जाएगा। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति जो जो अदर देश में है, अदर कंट्री, वहाँ पे पैसे इनकम जनरेट कर रहे हैं, जैसे राम जो है स्पेशली अमेरिका में है, जो 10 रुपये कमाता है, तो उसको जीडीपी के अंदर कैलकुलेट नहीं किया जाता है, क्योंकि वो हमारे देश के अंदर काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे क्लियर समझ में आ रहा है आपको कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? कि हमारे देश में जितना इनकम जनरेट हो रहा है डोमेस्टिक का मतलब किसी पर्टिकुलर उसी देश के अंदर, तो उसको क्या कहा जाएगा? जीडीपी। तो हमारे अभी सैमसंग है, तो सैमसंग तो फॉरेन कंपनी है, साउथ कोरियन कंपनी है, लेकिन ये हमारे देश के अंदर क्या कर रही है? इनकम जनरेट कर रही है। तो ये इसको भी काउंट किया जाएगा जीडीपी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टोटल जीडीपी कितना हो गया? 200 रुपीज़। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा कि जीडीपी होता क्या है। थैंक यू।